इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको प्रॉपर पता चलेगा कि किस चीज़ में कितनी कैलोरी होती है। हमारी पूरी वीडियो इन्फॉर्मेशन लगे आपको तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना। थैंक यू और शेयर करना। तो आज हम बात करते हैं कि किस चीज में कितनी कैलोरी होती है। किसी के घर में बिस्कुट का डब्बा है, अगर किसी के घर में है पार्ले जी का, तो लेके आ सकते हैं भाग के रसोई से। मैं थोड़ा सा उदाहरण भी दूंगा आज बिस्कुट के रूप में। किसी के घर में बिस्कुट का डब्बा नहीं है, कोई भी बिस्कुट नहीं खाते हैं, इतने सियाने हो गए सारे। ला जी, फिर तो क्लैपिंग होनी चाहिए। सभी के घर में बिस्कुट के डब्बे होते हैं, पर हम दिखाना नहीं चाहते। चलो मैं आप बताता हूँ कि बिस्कुट के अंदर कितनी कैलोरी होती है। अगर आप बिस्कुट का देखते हैं बॉक्स, उसके ऊपर लिखा होता है डायग्राम। उसके अंदर कितनी कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है, कितना सैचुरेट फैट है, कितना अनसैचुरेट फैट है, कितनी उसके अंदर कैलोरी होती है, वो सारी चीज आपने उसमें नोट करनी है। जिसके घर में बिस्कुट है, नहीं है तो ला के नोट करनी है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि बिस्कुट का क्या महत्व होता है बॉडी के अंदर, कितना बिस्कुट हमें खाना चाहिए। अगर आप बिस्कुट की बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है, फैट होती है। और सबसे ज्यादा होनी क्या चाहिए, प्रोटीन की मात्रा। अगर आप उसमें बिस्कुट के अंदर फैट की मात्रा को चेक करते हैं, तो उसके फैट की मात्रा जो होती है उसके अंदर बहुत हाई मिलेगी आपको। उसके साथ कैलोरी बहुत हाई मिलेगी। और जो प्रोटीन की मात्रा है आपकी बॉडी को चाहिए, वो बिल्कुल जीरो टाइप में मिलेगी आपको। जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो जीरो टाइप में मिलेगी, और जिसकी सबसे कम जरूरत होती है वो सबसे हाई मिलेगी। तो वहां से आप अंदाजा लगाना कि आप अपनी बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हैं। आपको प्रोटीन की जरूरत होती है, ना कि फैट की। सैचुरेट और अनसैचुरेट फैट उसके अंदर होता है, पर बिल्कुल जो अच्छे वाला फैट होता है वो बिल्कुल लो होता है, और जो बुरे वाला फैट होता है वो हाई होता है। मतलब कि एक तो फैट ज्यादा हो गया, जरूरत नहीं होती, और एक गंदे वाला फैट ज्यादा हो गया, उसकी जरूरत नहीं होती। और इसके अंदर जो कैलोरी है, लो कैलोरी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कैलोरी है तो आपको उसकी भी जरूरत नहीं होती। अगर मैं बिस्कुट की बात करूं, 6 ग्राम का एक बिस्कुट होता है। आप अंदाजा लगाइए, 6 ग्राम का एक बिस्कुट होता है, और एक बिस्कुट के अंदर 24 कैलोरी होती है। 24 कैलोरी, 24 कैलोरी एक बिस्कुट के अंदर। और अगर हम 6 ग्राम का एक बिस्कुट, 24 कैलोरी एक बिस्कुट के अंदर, 4 बिस्कुट खा लिए, 96 कैलोरी गई सीधी, 96 कैलोरी। और हम बैठे बैठे 10 से 12 बिस्कुट खा जाते हैं। 10 बिस्कुट का मतलब 240 कैलोरी। उसके बाद जो 240 कैलोरी आप खाते हैं, कितनी रोटी में मिलेगी आपको अंदाजा लगा लो। अगर आप 3 से 4 चपाती खाते हैं तो आपको उसमें पेट भरता है हमारा, 4 रोटी से हमारा पेट भरता है। 4 रोटी से पेट भरता है तो इसका मतलब आपने बिस्कुट तो 10 बिस्कुट खा के अपने पेट को तो भर लिया, पर माइंड सेट नहीं हुआ उस चीज के लिए कि हमारा पेट भर गया। बिस्कुट खाने के बाद हम और भी बहुत सारी स्वीट्स होती हैं हमारे आगे मेज के ऊपर पड़ी होती हैं, वो भी खा लेते हैं। क्योंकि माइंड सेट के बिना आप उस बिस्कुट को भी काउंट नहीं कर सकते। उसकी कैलोरी को काउंट करेंगे ना, तो आप उस चीज को समझ जाएंगे कि मेरी बॉडी को कितनी कैलोरी चाहिए। मैं बैठा बैठा 500 कैलोरी खा गया, और खाने के बाद मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैंने बिस्कुट भी खाए हैं। आपने कैलोरी काउंट नहीं की वहां पे। आपने कैलोरी काउंट करनी है कि 6 ग्राम का एक बिस्कुट है, एक बिस्कुट के अंदर 24 कैलोरी है। आपने 4 बिस्कुट खा लिए तो 96 कैलोरी गई बॉडी के अंदर, 96 कैलोरी। और बैठे बैठे आपने ज्यादा से ज्यादा कितने बिस्कुट खाए हैं। और उसके साथ आपने चाय भी पी होगी, उसके साथ आपने रसगुल्ले गुलाब जामुन भी खाए होंगे, और भुजिया भी होता है, नमकीन। तो ये चीजें मेंशन करने की जरूरत है, जानने की जरूरत है हमें, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखने के लिए, अपने आप को सुंदर रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रूट्स के बारे में। बात करते हैं, मान लो एक सेब खाया आपने। एक सेब के अंदर कितनी कैलोरी मानते हैं हम लोग? 50 से 70 कैलोरी एवरेज सेब के हिसाब से। अगर 100 ग्राम का सेब है तो 50 से 70 कैलोरी के अंदर हम उसको मापदंड में ले सकते हैं। तो आपने ये चीज जाननी है। और अगर हम खाने की बात करें, रोटी की बात करें, 1 ग्राम आटे से 4 कैलोरी निकलती है।
अगर आप 1 ग्राम आटा यूज करवाते हैं 4 कैलोरी निकलती है। 30 ग्राम, लगभग 25 से 30 ग्राम से एक चपाती बनती है। 25 से 30 ग्राम एवरेज हम घर पे बनाते हैं। 1 ग्राम से 4 कैलोरी, 25 से 30 ग्राम से देख लो, आप अंदाजा लगा लो, 120 कैलोरी। अगर आप 30 ग्राम यूज करते हैं एक रोटी बनाने के लिए, तो आपको 120 कैलोरी यूज होती है। 120 कैलोरी के साथ आप उसमें पानी भी डालते हैं, 9 कैलोरी, ठीक है। और 120 कैलोरी की आप एक चपाती मानते हैं। और उसके अंदर अगर हम 1 ग्राम घी लगाते हैं, 1 ग्राम घी के अंदर आप कितनी कैलोरी मानते हैं? 5 से 7 कैलोरी। 1 ग्राम घी, उसके अंदर हम 3 ग्राम तो घी लग ही जाता है। 3 ग्राम का मतलब इतना सा। और हम रोटी को चौपड़ते हैं, तो 120 और 10 से 15 ग्राम कैलोरी आप घी से लगाते हैं, मतलब 125 150 कैलोरी, 125 130 35 कैलोरी आप एक चपाती, चुपड़ी हुई चपाती से ले सकते हैं। तो हम उस चीज को भी मेंशन करेंगे, उस चीज का भी हम एक डाटा बनाएंगे कि एक रोटी के अंदर कितनी कैलोरी होती है, और हम घी लगा के कितना, अगर उसी रोटी के अंदर हम, तो एक पराठे के अंदर 170 से 150 से 170 कैलोरी तक हम उसको ले जाते हैं, जैसा हम उसको बनाते हैं। बटर कितना लगाते हैं, घी कितना लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक रोटी के अंदर 100 से 120 कैलोरी, 130 कैलोरी तक भी ले सकते हैं। और एक पराठे के अंदर 150 से 170 कैलोरी तक उसको हम मेंशन करते हैं। और अगर हम बात करें आलू और ये चीजों की, फ्रूट सब्जियों की, 100 ग्राम अगर हम आलू यूज करते हैं, 100 ग्राम कोई भी सब्जी यूज करते हैं, तो उसके अंदर लगभग अमूमन 100 कैलोरी तक होता है। अगर हम उसको फ्राई करके लेते हैं तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि तेल उसके अंदर जाता है, तो उसकी कैलोरी और ज्यादा काउंट हो जाती है। तो पानी के अंदर हम 0 कैलोरी मापते हैं, क्योंकि पानी हमें फ्री में मिलता है अगर हम बात करें तो। और पानी के साथ साथ हमारे पास फ्रेश एनर्जी ड्रिंक है, इसके अंदर भी 0 कैलोरी है, 4 पॉइंट समथिंग कैलोरी होती है। जिस चीज में 5 से कम कैलोरी होती है उसको हम 0 मापदंड में लेते हैं। तो आप फ्रेश इंजॉय कर सकते हैं बीच बीच में, ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे और आप इंजॉय कर सकें फ्रेश को। अगर हम और सलाद की बात करें, जैसे टमाटर हो गया, खीरा हो गया, उसके अंदर लगभग 90% तक वाटर आता है। अगर हम टमाटर की बात करें 90% पानी होता है, और खीरे की बात करें 90% पानी होता है, मूली की बात करें 90% पानी होता है, गाजर की बात करें 70 से 80% तक पानी होता है। और उसके अंदर कैलोरी कितनी हुई देख लो फिर आप, बहुत कम मात्रा में कैलोरी होती है। 20 कैलोरी तक भी नहीं जाती है। अगर आप 100 ग्राम गाजर का यूज करते हैं, 100 ग्राम खीरे का यूज करते हैं, तो 15 से 20 कैलोरी तक ही जा पाती है। इसी तरीके से आपने ये चीज मेंशन करनी है। आप अपने गूगल पे जाइए, गूगल बाबा सभी के पास है, फ्री में बताता है किस चीज में कितनी कैलोरी होती है, एक भटूरे में कितनी कैलोरी होती है, एक सैंडविच में कितनी कैलोरी होती है, एक रसगुल्ले में कितनी कैलोरी होती है। अगर हम एक रसगुल्ले की बात करें, एक रसगुल्ले के अंदर लगभग 70 से 100 कैलोरी तक होती है। एवरेज रसगुल्ला है जो उसका, उसकी 70 से 100 कैलोरी तक। आपने 3 से 4 रसगुल्ले खाए तो आपका बॉडी की कैलोरी का पूर्ति होना शुरू हो गया। मान लो 3 रसगुल्ले खाए, 2 गुलाब जामुन खाए, तो आपने 300 से 400 कैलोरी बॉडी के अंदर डाल लिया। शादी मैरिज में जाते हैं और कितनी सारी स्टॉलें होती हैं, सबसे पहले कौन सी स्टॉल पे जाते हैं? जहाँ पे फास्ट फूड हो, टिक्की, चाउमीन, बर्गर, ये सारी चीजें लगी हो, वहां जाते हैं सबसे पहले। वहां डालते हैं अंदर, पेट के अंदर कचरा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, कॉफी, चाय, और उसके बाद जो आइसक्रीम होती है वो। और उसके बाद, क्योंकि 500 रुपए जो कन्यादान या दान के दिए हैं वहां पे लिखवाए हैं, उसको पूरा भी तो करना होता है ना, वो कैसे बच जाए? ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है ना। बिल्कुल पूरे करने हैं भाई, छोड़ने नहीं वो। क्योंकि आज तो मुश्किल से शादी आई है, और चक दो बट्टे। और कभी देखा आपने फ्रूट्स की स्टॉल जो होती है वहां पे, उसके ऊपर कितनी की भीड़ होती है? सबसे ज्यादा किस पे भीड़ होती है? फास्ट फूड वाली चीजों पे, है ना। जहाँ पे गोलगप्पे लगे होते हैं, देखो गोलगप्पे का नाम लेते कैसे मुंह में पानी आने लग गया सभी के। ओ माय गॉड। तो गोलगप्पे नहीं खाने हैं आपने, वहां पे हेल्दी खाना खाना है, जिससे कि आप खा सकते हैं
एवरेज आप घर पे बना के खा सकते हैं, क्योंकि आपने कभी गोलगप्पा जो बाजार के अंदर या ब्याह शादी के अंदर गोलगप्पा देखा है कैसे बनाते हैं उसको, अगर उसकी आप दिनचर्या पे जाएंगे तो आप खा भी नहीं पाएंगे। क्योंकि गोलगप्पे को बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसको चटकारा बनाने के लिए उसके पानी को अच्छा कर, कैसे बनती है हमें पता होता है। आ, दिखता कुछ और है, बिकता कुछ और है। क्योंकि बैक साइड अगर उसके बैकग्राउंड में जाएंगे आप, जहाँ पे मिठाइयाँ बनती हैं, कितनी मक्खियां मरी होती हैं, कितना कुछ होता है, वो चीज को हम देख ही नहीं पाते, तो खाने के लायक कहाँ रहती है। तो ये चीजें आपने देखनी है, कौन सी चीज में क्या हमें बेनिफिट मिलने वाला है। और समोसा हो गया, बर्गर हो गया, ये चीजों में बहुत हाई कैलोरी होती है, क्योंकि मैदे वाली चीज होती है, उसको फ्राई किया जाता है। जैसे आप एक समोसे की बात करें, एक समोसे के अंदर 250 से 300 कैलोरी बॉडी तक जाती है। एक समोसा लिया आपने, सिंपल समोसा, आलू के साथ कार्बोहाइड्रेट और फैट, और उसके अंदर 250 कैलोरी तक बॉडी आपको दे देती है। क्योंकि अगर आप एक समोसा खा लिया, एक समोसे का मतलब है कि आपने 3 से 4 चपातियां खा ली, और वो समोसा खाने के बाद आप और भी कुछ खा लेते हैं, तो आप मेंशन कर सकते हैं कि आप बॉडी को कितनी कैलोरी दे रहे हैं। और अगर आप एक बर्गर खाते हैं, बर्गर के अंदर 200 कैलोरी होती है, 180 से 200 कैलोरी होती है। और अगर आप 2 जलेबी खाते हैं, मिठाई मीठे की बात करें, रसगुल्ले की बात करें, जैसे मैंने बताया 100 से 150 कैलोरी एक रसगुल्ले के अंदर होती है। जलेबी की बात करें, काफी हद तक मीठा होता है। और ये सारी चीजें आपने मेंशन करनी है, और आपने जानना है आपकी बॉडी को क्या चाहिए। यही चीज आपने सीखनी है कि हमारी बॉडी को कैलोरी चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, और कौन सी हेल्दी कैलोरी चाहिए। कैलोरी सारी चीजों में है, पानी को छोड़ के। कहीं आप ये कैलोरी काउंट करते रहे कि समोसा खा लिया 250 कैलोरी आ गई, 10 से गोलगप्पे खा लिए कैलोरी पूरी, बंद कर दो सिस्टम को। ऐसा नहीं करना है आपने। आपने हेल्दी कैलोरी वाला खाना खाना है, जिससे आपकी बॉडी को बेनिफिट मिले। अगर आप मैदा खाते हैं, ज्यादा नमक ज्यादा खाते हैं, और उस चीज को आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे अपनी बॉडी को, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, टाइम बहुत लगता है उसमें। अगर आप रात को समोसा खा के सोते हैं तो सुबह आपके पेट में गड़बड़ी मिलेगी, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर चेंज आएगा। कभी भी आप नोट करना, आप कोई भी हैवी खाना रात को खा के सोते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर चैलेंज आएगा सुबह। या तो आपको वोमिटिंग आएगी, या आपको एसिडिक बन जाएगा, गैस तेजाब बनेगा। कभी भी नोट करना आप। तो इन चीजों को आपने मेंशन करना है, इन चीजों को ध्यान में रखना है। रात को हेल्दी खाना खाना है, ज्यादा सलाद खाना है, रोटी कम खानी है। शादी ब्याह में जाएं तो वहां पे नॉर्मली खाना खाएं, गोलगप्पे पे नहीं जाना, टिक्की बर्गर पे नहीं जाना। ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाएं, ज्यादा से ज्यादा सैलेड खाएं। और हम भी कल गए थे शादी में, तो हमने पहले नॉर्मल सा खाया, हमने भी नॉर्मल सी स्वीट्स खाई। उसके बाद में हमने फ्रूट्स और जो स्नैक्स होते हैं, जिसको कि हम सलाद कहते हैं, उसकी बड़ी सारी थाली भर ली। मेज के ऊपर बैठ गए, नींबू वगैरह नमक वगैरह उसके ऊपर छिड़का, और वो खाते रहे 15 मिनट तक। मतलब पेट तो फुल हो गया, कैलोरी आ गई बॉडी के अंदर। लोग देख रहे थे हमें, भाई ये तो पशुओं वाला खाना खाते हैं। ये पशुओं वाला खाना नहीं है, ये एक अच्छी डाइट होती है जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट करती है। लोग हमें फॉलो करते हैं, लोग हमें देखते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। आज उनको वो लगा होगा, पर बाद में उन्होंने बातें भी की होंगी कि देखिए इन्होंने कितना बढ़िया वाला खाना खाया, एक हेल्दी। क्योंकि टैग लगा हुआ था। अगर टैग लगे हुए में हम क्या खाते, टिक्की खाते, दही बल्ला खाते, तो वो लोग देखते भाई ये तो आप हेल्थ कोच होके भी ये चीजें खा रहे हैं। खा सकते हैं आप, अगर आप फिट हैं, अगर आपने कैलोरी काउंट करनी सीख ली, तो आप नॉर्मली टेस्ट के अनुसार खा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपने सब कुछ छोड़ देना है। आप खा सकते हैं, इंजॉय करके खा सकते हैं, कैलोरी काउंट करके खा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए एक टिक्की में कितनी कैलोरी होती है, एक बर्गर में कितनी कैलोरी होती है, एक चाउमीन की प्लेट के अंदर कितनी कैलोरी होती है, और एक दही बल्ले के अंदर कितनी कैलोरी होती है। आप काउंट करके खा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता आप शादी ब्याह में जाएं और ना खाएं। काउंट करके खाइए, क्वांटिटी में खाइए, पेट भरने के लिए खाइए, ना कि पेट को उजाड़ने के लिए खाएं। डस्टबिन नहीं बनाना है पेट को आपने। क्योंकि जीभ का स्वाद इतना सा होता है, अगर हम बात करें जीभ की, जीभ का स्वाद इतना है, अगर आप जीभ के स्वाद के हिसाब से खाएंगे तो आपके पेट को नहीं पता बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हैं। तो आपने उसके अकॉर्डिंग खाना है, अपने पेट को देखते हुए खाना है, जीभ को देखते हुए नहीं खाना।
जीभ तो लप लपाएगी, कुछ भी खाएगी। दिमाग संदेश देता है, जीभ खाएगी, अंदर जाएगी और फिर आप बीमार होंगे। तो नॉर्मली जितना आपकी बॉडी को कैलोरी चाहिए, आप अपने कैलोरी काउंट को, आरएम को टेस्ट करवाइए। 1500 कैलोरी मैनेज कर पाते हैं तो 1500 खाइए। 2000 तक आपकी बॉडी कैलोरी बर्न करती है तो कैलोरी उसी हिसाब से खाइए। बाकी आप सारा डाटा कहाँ से ले सकते हैं? अपने गूगल बाबा से पूछिए, एक सेब के अंदर कितनी कैलोरी होती है, एक रसगुल्ले के अंदर कितनी कैलोरी होती है, एक चाउमीन की प्लेट के अंदर कितनी कैलोरी होती है, एक बिस्कुट के अंदर कितनी कैलोरी होती है। ये सारी चीजें आप वहां से मेंशन करेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम बात करते हैं तो। इस चीज के बारे में आप एक स्पेशल हम सेशन रखेंगे कि कैलोरी को कैसे मैनेज किया जाएगा। बड़ी बड़ी बातें मैंने बता दी, और आप सब कितने जबरदस्त जागरूक बन चुके हैं और कितने जबरदस्त नोट्स बना रहे हैं। तो आप सबके लिए बहुत बहुत बड़ी क्लैपिंग होनी चाहिए। और अब सीरियस मत होइए, खाना है पर पचाना भी है। देखिए कितने सीरियस हो गए सारे। खाना है और पचाना है। अगर आपने खाना सीख लिया, पचाना सीख लिया, तो आप हेल्दी और अपनी स्वस्थ लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे।